जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गाय माता की एक अत्यंत अद्भुत और पुरानी कथा, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सेवा से ईश्वर और देवी देवता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी बहुत धनवान थे। उनके पास सोना, चांदी, घर, नौकर चाकर सब कुछ था। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, औलाद की कमी। विवाह को 30 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। धीरे धीरे सेठानी के मन में यह विचार आने लगा कि हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, पर जब हम नहीं रहेंगे तो यह सब किसके काम आएगा? हमारा धन व्यर्थ चला जाएगा। एक दिन सेठानी ने दुखी होकर सेठ जी से कहा, जी, मेरे मन में एक विचार आया है। अगर आप अनुमति दें तो मैं गाय माता की सेवा करना चाहती हूँ। कहते हैं ना, गाय सेवा से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। शायद मेरे इस जन्म के दुखों का अंत हो जाए और अगले जन्म में हमें संतान का सुख मिले। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी भावना बहुत पवित्र है। मैं कल ही एक गाय खरीद लाता हूँ। परंतु कई दिन बीत गए। सेठ जी व्यस्त रहे और गाय लाना टलता गया। एक दिन सेठानी ने सोचा, सेठ जी कब तक लाएंगे? क्यों ना मैं स्वयं ही गाय माता का स्वरूप बनवाऊं? वह गांव के सुनार के पास गई और बोली, मुझे चांदी की एक सुंदर गाय बनवानी है। सुनार ने बहुत निपुणता से चांदी की गाय बनाई। सेठानी ने उस गाय के लिए सोने के गहने भी बनवाए, गले का हार, पांवों की पायल और गले में कंठी। उन्होंने गाय माता के लिए सुंदर वस्त्र भी तैयार करवाए। इसके बाद उन्होंने रोज सुबह सवेरे उठकर गाय माता की पूजा आरंभ की। वह चांदी की गाय को स्नान कराती, फूल चढ़ाती, दीपक जलाती, मंत्रों का जाप करती और प्रतिदिन हलवा, पूड़ी, खीर का भोग लगाती। फिर वह भोजन बाहर आने जाने वाली सच्ची गायों को खिलाती। धीरे धीरे उनका जीवन भक्ति और संतोष से भर गया। उनके मन में अब कोई शून्यता नहीं रही। पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने इस प्रकार भक्ति भाव से गाय माता की सेवा की। एक दिन उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं गाय माता का उद्यापन, पूर्णाहुति करूं। उन्होंने सेठ जी से कहा, जी, कृपया किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लीजिए। मैं उद्यापन करवाना चाहती हूँ। सेठ जी तुरंत गांव के पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल दोपहर आप हमारे घर पधारें। मेरी पत्नी गाय माता का उद्यापन करेंगी और आपको भोजन कराना चाहती हैं। पंडित जी ने हाँ तो कर दी, पर जब लौटे तो मन में विचार आया, अगर सेठ जी मुझे गाय दान देंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो न घर बड़ा है, न चारा, न जगह। मैं खुद अपने बच्चों को कभी-कभी भूखा सुलाता हूँ। गाय को कहाँ से खिलाऊंगा? यह सोचकर पंडित जी ने मन ही मन तय कर लिया, मैं कल सेठ जी के घर नहीं जाऊंगा। उधर सेठानी ने उद्यापन की बड़ी तैयारी की। उन्होंने 2 तांबे के बड़े कलश खरीदे। एक में स्वच्छ जल भरा और दूसरे में गेहूं का दान। एक बोरी गेहूं अलग से रखा ताकि वह गाय के नाम से दान कर सके। पंडित जी के लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, पूड़ी, खीर, कचौरी, हलवा, पकौड़े और मिठाइयाँ। सुबह से दोपहर हो गई, पर पंडित जी नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से पूछा, आपने पंडित जी को कहा भी था या नहीं? वे अब तक आए क्यों नहीं? सेठ जी बोले, मैंने तो बड़े आदर से कहा था, पता नहीं क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जा, पंडित जी से कहा, सेठानी जी प्रतीक्षा कर रही हैं। नौकर पंडित जी के घर पहुंचा और बोला, पंडित जी, आप क्यों नहीं जा रहे? हमारी सेठानी जी ने आपके लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारा दान देने का संकल्प लिया है। आप यह अवसर क्यों छोड़ रहे हैं? यह सुनकर पंडित जी के मन में हर्ष भर आया। उन्होंने सोचा, अरे, यह तो बड़ा पुण्य का कार्य है। मैं मूर्ख था जो जाने का विचार नहीं कर रहा था। वह तुरंत तैयार हुए और नौकर के साथ सेठ जी के घर पहुंचे। सेठानी ने पंडित जी का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया। पंडित जी को भोजन कराया, दक्षिणा दी और चांदी की गाय के साथ धन का दान किया। पंडित जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, माता, आपने जो गाय माता की सेवा की है,
उसका पुण्य आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। भगवान आपको सदा सुखी रखें। सेठानी के हृदय में असीम शांति थी। कुछ समय बाद नियति के अनुसार सेठ जी और सेठानी दोनों की मृत्यु हो गई। जब उनका मरने के बाद का मार्ग अर्थात वैतरणी नदी का समय आया, सेठानी ने आंखें बंद की और गाय माता का ध्यान किया। अचानक वहां चांदी की गाय माता प्रकट हुई, वही गाय जिसे उन्होंने पूरे भक्तिभाव से पूजा था। गाय माता ने कोमल स्वर में कहा, सेठानी, आपने मेरे स्वरूप की पूजा की, मेरी सेवा की। अब मैं आपको और आपके पति को इस कठिन नदी को पार करवाऊंगी। आप मेरी पूंछ पकड़ लीजिए। सेठानी ने श्रद्धा से गाय माता की पूंछ पकड़ी। सेठ जी ने भी वही किया और देखते ही देखते दोनों ने बड़ी सहजता से वैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, अरे सेठानी, यह तो बड़ा चमत्कार हुआ। यह चांदी की गाय कहाँ से आई? सेठानी मुस्कुराई और बोली, याद है मैंने कहा था कि मैं गाय माता की सेवा करना चाहती हूँ। मैंने उसी समय चांदी की गाय बनवाई थी, उसकी पूजा की और उद्यापन के समय उसे दान कर दिया था। यही उसका फल है कि आज मृत्यु के बाद भी गाय माता ने हमारी रक्षा की। सेठ जी भाव विभोर हो गए। सेठानी बोली, जो मनुष्य अपने जीवन में श्रद्धा भाव से गाय माता की सेवा करता है, गाय की पूजा करता है, दान देता है, उसे मृत्यु के बाद किसी प्रकार का दुख नहीं सहना पड़ता। गाय माता स्वयं उसे वैतरणी पार करवाती है और इस प्रकार दोनों धर्मलोक को प्रस्थान कर गए। जो कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दुख मिटते हैं और मृत्यु के समय गाय माता स्वयं उसकी सहायता करती है। जय हो गौ माता की। जय गोविंद। जय गोपाल। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल धर्म कर्म की बातें बाय सीमा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक साझा भक्ति किसी और की आत्मा को भी शांति दे सकती है।